आज हम लोग कक्षा तीसरी का परिसर अध्ययन सीखेंगे, जिसको हम ईवीएस बोलते हैं। तो गेटिंग टू नो द प्लेस वी लिव इन, हमारे गांव का परिचय के बारे में सीखेंगे। हमारे गांव के परिचय के बारे में हम लोग क्या क्या सीखेंगे बच्चों, गांव कैसे बनता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अपने गांव के नाम के बारे में चर्चा करेंगे एक पहेली के द्वारा। अपने गांव के हिस्टोरिकल बिल्डिंग प्लेस के बारे में जानेंगे। वहां की जो मार्केट लगती है, साप्ताहिक बाजार लगती है, उसके बारे में देखेंगे। ये सब जानकारी हम इस पाठ में गेटिंग टू नो द प्लेस वी लिव इन के बारे में सीखेंगे। ये देखिए, गेटिंग टू नो द प्लेस वी लिव इन, फाइंड द नेम ऑफ टाउन्स इन द वर्ड पजल गिवन बिलो। जैसे पुणे है, पुणे यहाँ पर देख रहे हैं आप, कहाँ है? ये है पुणे। ये क्या है बच्चों? पुणे दिख रहा है। इसके बाद आप यहाँ पर पुणे दिख रहे हैं। अपने गांव के नाम इस प्रकार से खोजना है। यहाँ पर देखिए, ये नीचे एकदम आप देखिए नासिक खोज रहे हैं, तो यहाँ पर है ये नासिक। ये देखिए नासिक है, बराबर। यहाँ पर हमने पहले से लिखा है। आप कोल्हापुर खोजेंगे, आपको इसमें मिलेगा। लातूर खोजेंगे, यहाँ पर देखिए लातूर है, LATUR, ये है लातूर। आप यहाँ पर देखिए दूसरे भी गांव खोज सकते हैं। ये थाने है, THANE, ये देखिए थाने मिल जाएगा। यहाँ पर पेन मिल जाएगा, PEN। इस प्रकार से आप जितने भी गांव यहाँ से खोजेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कोल्हापुर था, देखो कोल्हापुर यहाँ है, KOLHAPUR, एकदम नीचे है कोल्हापुर। यहाँ से नया भी बन जाएगा, यहाँ यस से है, ये है सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग, ये हो गया सिंधुदुर्ग। तो इस प्रकार से आप इस अल्फाबेट के सहारे आप अपने गांव को बना सकते हैं कि कौन कौन से गांव के नाम इसमें दिए गए हैं। आगे चलते हम बच्चों। सबसे पहले है कि हाउ डज ए टाउन फॉर्म। आपने कभी सोचा है कि जिस गांव में, जिस शहर में, जिस कस्बे में हम लोग रहते हैं, ये पहले कैसा रहा होगा? पहले कैसा बना? कैसे लोगों ने बनाया? तो बच्चों, जो हम लोग आज लोग सीखते आए हैं इतिहास के माध्यम से, पहले खेती का ज्ञान मनुष्य को नहीं था। मनुष्य ऐसे घूमता टहलता हुआ था, खेती का ज्ञान नहीं था। तो आज हम जो दाल चावल रोटी भाजी खा रहे थे, खाना भी नहीं मिलता था। उस समय ये जानवर देख रहे हो, यही इनका शिकार है, यही इनका खाना पीना है। ये विभिन्न प्रकार के यंत्र बनाते थे, उससे जानवरों का शिकार करते थे और कंदमूल खाते थे। आगे चल करके इनको खेती का ज्ञान हो गया। जब ये खेती का ज्ञान हो गया, जमीन मिल गई, पानी मिल गया इनको। जब जमीन और पानी हो गया तो छोटे छोटी बस्तियां बनने लगी। कुछ समय के बाद मनुष्य जो घुमंतु था, जो घूमता था अपने शिकार के लिए, जब उसको खाने पीने की जगह मिल गई तो वहीं पर वो रहने का अपना स्थान भी बना लिया और आपस में सब लोग मिलकर के खेती करना शुरू कर दिया। और इससे हुआ क्या कि ये लोग एक दूसरे के पास रहने लगे
और एक दूसरे के पास जब रहने के लिए तो धूप से सुरक्षा के लिए, बारिश से सुरक्षा के लिए इनको घर बनाना जो है लगने लगा कि हम घर बनाएं, और सब लोग इस प्रकार से छोटे छोटे घर बना के रहना चालू कर दिए। तो कई बस्तियों के मेल से क्या बन गया बच्चों? गांव बन गया। कई बस्तियों के मेल से, ये देखिए छोटे छोटे घर है, कई बस्तियों के मेल से एक गांव बन गया। अब गांव बन गया तो गांव में एक ही काम तो सब लोग कर नहीं सकते हैं। हुआ क्या, जब खेती का ज्ञान हो गया मनुष्य को तो बहुत सारे काम हो गए, काम सबके बांट दिए गए। कुछ लोग लकड़ी के औजार बनाते थे, कुछ उनकी मरम्मत करते थे, कुछ लोग कपड़े बुनना चालू कर दिए, कुछ लोग आभूषण बनाते थे, और कुछ लोग क्या किए, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये सब काम अलग अलग लोगों को बांट दिया गया, तो सबका व्यवसाय जो है अलग अलग हो गया। अब खेती का ज्ञान हो गया तो खेती के काम में जो पुराने औजार थे और आज नए औजार, दोनों में तुलना करना चाहेंगे हम। ये एंशिएंट फार्मिंग टूल्स थे पुराने, और ये नए औजार हैं, इनके सहारे खेती होती है। तो खेती के काम में हंसिया है, कुदाल है, खुरपी है, हल है, जो आप देख रहे हैं चित्र में, किसान हल चला रहा है, ये सब खेती के औजार है पुराने। आजकल ट्रैक्टर के द्वारा खेती होती है, मशीन के द्वारा कटाई होती है, बुआई होती है, तो सब नए इंस्ट्रूमेंट इधर दूसरे चित्र में दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से गांव की रचना हो गई और लोग खेती वगैरह करने लगे, और सबके व्यवसाय जो है वो अलग अलग हो गए। सबके व्यवसाय क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो सबके गांव का परिचय अलग अलग होता है बच्चों। सबके गांव में कुछ न कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे स्थान होते हैं, उस स्थान के नाम से वो गांव जाना जाता है। तो गांव में, हर गांव में कुछ न कुछ अलग अलग होता है, कुछ न कुछ क्या होता है? अलग अलग होता है। देखिए कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन बना रहा था, जो अभी एक कपड़ा जो है बुन रहा है। जो व्यवसाय के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, तो हर आदमी का व्यवसाय अलग अलग कर दिया गया कि लोग लड़ाई झगड़ा न करें, अपने व्यवसाय को सब लोग संभालें, और सबका संपर्क एक दूसरे से, जरूरत की सभी आवश्यकताएं की चीजें सबको लगती हैं, सब लोग उसको पूरा करते थे। गांव में बड़ी बड़ी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, स्मारक, किला, ये सब बने होते थे प्राचीन समय में। उसी के नाम से वहां की जानकारी होती थी। ये देखिए हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स है, जैसे अपने महाराष्ट्र में है रायगढ़। तो रायगढ़ क्यों मशहूर है? रायगढ़ किले के नाम से मशहूर है। रायगढ़ का नाम ही, वहां पर रायगढ़ किला बना हुआ है। तो गांव में जैसे मेले लगते हैं, धार्मिक यात्रा करनी है, धार्मिक स्थान है, तो उसी के नाम के कारण गांव का नाम जो होता है वो प्रसिद्ध होता है। जैसे रायगढ़ हमने बताया, रायगढ़ का किला है, तो रायगढ़ इस नाम से जाना जाता है। और भी बहुत से क्रांतिकारी के नाम से भी लोग जानते हैं। प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? जब अपना देश आजाद नहीं हुआ था, उस आजादी में लोगों ने हिस्सा लिया था। ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, उसमें कुछ क्रांतिकारियों के नाम हम आपको बताएंगे। कुछ क्रांतिकारी हैं प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए, ये जैसे हैं श्री शिवाराम राजगुरु। ये शिवाराम राजगुरु, इनका जन्म, इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है 24 अगस्त को मनाई जाती है।
इन्होंने ये राजगुरु का जन्म खेड़ नामक गांव में, पुणे में है खेड़ नामक गांव, वहां पर हुआ था। और 15 वर्ष की आयु में संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए बनारस चले गए थे और वहां पर उन्होंने मराठी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी सब भाषाएं सीखी थी। इसके अलावा शहीद भगत सिंह थे। इन्होंने अपने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जो प्राचीन मंदिर मस्जिद मिले हैं उन्हें याद करने के लिए हम वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं। तो प्रतिवर्ष हम 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाते हैं। इस दिन हम लोग कहीं न कहीं घूमने जाते हैं, जैसे किले है, गिरजाघर है, बड़ी बड़ी और इमारतें हैं, ताजमहल है। इनको याद करने के लिए, इनको देखने के लिए हम लोग जाते हैं। लोग जो पर्यटक लोग आते हैं, आजकल तो कैमरा है, मोबाइल है, उसका चित्र जो होता है ले जाकर के अपने घरों में संग्रहित करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पुराने समय में जैसे आज अपने बड़े बड़े मॉल हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ करते थे। लोग सब अपनी आवश्यकता, सबके ऑक्यूपेशन अलग अलग थे, सबके व्यवसाय अलग अलग बट गए थे और उन व्यवसाय से वो एक दूसरे की पूर्ति आदान प्रदान करते थे। लोग बाजार में जाते थे, बड़े बड़े साप्ताहिक बाजार जिसे बोलते इक्विली मार्केट, वीकली मार्केट। ये देखिए, मार्केट में लोग जाते थे, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई खाने पीने की चीजें बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, तमाम प्रकार की चीजें बिच रही है। वहां पर लोग उनकी उपयोगिता के बारे में भी समझते हैं, या सामने वाले से पूछते आप क्या क्या बेच रहे हैं, आपके क्या क्या सामान है, आप कैसे लेके आते हैं, कैसे लेके जाते हैं। तो आज तमाम प्रकार के अनेक प्रकार के साधन हैं, उन साधनों का उपयोग करके लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं और एक दूसरे की खुशहाली भी बांटते हैं। जैसे सब्जी मार्केट है, यहाँ पर तमाम प्रकार के अनेक प्रकार के फल दिख रहे हैं। तो जिनके वहाँ फल पैदा होता है वो फल लेके मार्केट में जाते हैं, जिनको आवश्यकता वो फल लेते हैं, उसके बदले में उनको पैसा देते हैं। तो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए गांव के लोग साप्ताहिक बाजार पर निर्भर होते हैं। बाजार में जो उनकी आवश्यकताएं हैं वो सभी वस्तुएं वहां पर मिलती हैं। तो इससे बाजार के बहाने हमारे परिसर के जो लोग हैं, आज तो हमारे पास मोबाइल है, टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा है, मोबाइल पे बैठ के सबकी हालचाल ले लेते हैं। पहले लोग बाजार जाते थे, चौराहे पर इकट्ठा होते थे, तो किसके गांव में क्या हुआ है उसका हालचाल आदान प्रदान करते थे। गांव के परिसर के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते थे और एक दूसरे का सुख दुख भी आपस में लोग बांटते थे। एक दूसरे का सुख दुख भी क्या करते थे, आपस में लोग बांटते थे। इसलिए साप्ताहिक बाजार वगैरह लगाई जाती थी। ऐसा नहीं है कि केवल खाने पीने और अपने कपड़े के लिए। हमारे कृषि में काम करने वाले जो विभिन्न प्रकार के जानवर होते थे, जिन विभिन्न प्रकार की गाड़ियां हैं, बैलगाड़ी है, ट्रक है, बस है, इन सब की भी बाजार समझो लगती थी। परिवहन के जो साधन थे, यहाँ तक कि गधे हैं, ये गधों की भी बाजार लगती है। वो बाजार के कई प्रकार हैं। यहाँ भी आपने मार्केट में देखा होगा, फूल बाजार अलग है, कपड़ा बाजार अलग है, फल बाजार अलग है। गधे घोड़े जहाँ बेचे जाते हैं वो बाजार अलग है। ये गधे कहाँ जानते हैं, यहाँ पूड़ा है, पुणे जिले की जिजूरी और अहमदनगर के मढ़ी नामक स्थान पर गधों की बाजार लगती है। वहां पर लोग गधे खरीदने के लिए जाते हैं। घोड़ों की भी बाजार लगती है, वो मालेगांव में लगती है। नांदेड़ जिला है, वहां नांदेड़ जिले में एक मालेगांव है, वहां पर घोड़े बिकते हैं।
इससे जो चीजें जहां बिकती हैं उस गांव का नाम भी होता है, उस गांव की पहचान भी होती है। उस गांव की क्या होती है? पहचान भी होती है, इस आधार पर की जाती है। ये डंकी मार्केट जेजूरी है, गधों की बाजार, गधों की हाट जिसको बोलते हैं। तो हम लोगों ने इस पाठ में क्या सीखा? व्हाट वी हैव लर्न। हमने क्या सीखा? मेनी सेटलमेंट्स मर्ज टुगेदर एंड फॉर्म्ड ए विलेज। माने कई बस्तियां मिलकर के गांव बनता है। और खेती की खोज होने के बाद as farming developed, people had to do different kinds of work. खेती की खोज होने के बाद मनुष्य के काम बढ़ गए। Some places become known for their historical buildings. कुछ गांवों का परिचय ऐतिहासिक वस्तुओं के कारण होता है। A place gets its renown from its people and their important deeds. गांव के निवासियों और उनके महत्वपूर्ण कार्यों के फलस्वरूप गांव को गौरव प्राप्त होता है। एसेंशियल आइटम्स आर अवेलेबल इन ए मार्केट। बाजार में दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं हमें मिलती हैं। तो आज हम लोगों ने अपना हमारे गांव का परिचय, हमारे गांव के परिचय में हम लोगों ने आज सीखा। तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं।